लूट ले प्रभु बंदगी का, आनंद लूट ले प्रभु बंदगी का। क्या पता कब धन लुट जाए इस जिंदगी का। क्योंकि आदमी धन कमाता है लेकिन जीवन धन को भूल जाता है। जीवन में हर काम के लिए समय निकालता है लेकिन जिसके लिए समय लेकर आया था उसके लिए जरा भी समय नहीं देता है। अर्थ के लिए देता है, परमार्थ के लिए समय नहीं देता है। मंदिर में कहो तो कहता है मरने की फुर्सत नहीं है, और मंदिर आता भी है तो विचार करना। अभी आप सुन रहे थे कि मंदिर आसपास में मैं हमेशा सोचती हूँ कि ये मंदिर भगवान के बनते हैं लोगों के बनते हैं। एक जगह से मैं निकली तो मूर्तियां बन रही थी। मैंने कहा कौन से भगवान की बन रही हैं? तो मिस्त्री ने कहा पीछे जाकर देखो कौन से भगवान की बन रही है। पीछे लोगों के शिलापट लिखे जा रहे थे। मैंने सोचा ये भगवान का, ये इंसान भी नहीं बन पाए। मैं ये नहीं कहती कि शिलापटों पर नाम मत लिखवाओ, लिखवाओ, लोगों को प्रेरणा मिलती है, लेकिन दो दो कदम पर मंदिर बना लेते हो। ये मंदिर जरूर तकरार में बने होंगे, अहंकार में बने होंगे, वरना परमात्मा तो जहां हम नमस्कार कर ले वहां परमात्मा हो जाता है। ध्यान रखना, आदमी माइकल करके एक अमेरिका में व्यक्ति हुआ। वो उस रास्ते से निकलता था जहाँ की एक बहुत बड़ा संगमरमर का व्यापारी था। एक दिन माइकलो एंजल वहाँ गया और उसने पूछा कि भाई ये पत्थर किस लिए रखा? दुकानदार ने कहा अरे पत्थर है, बोझ है मेरे सीने पर, कोई ले ही नहीं जाता। उसने कहा बेचोगे? कितने में बेचोगे? उसने कहा कोई नहीं लेता, बातें तुम जैसी हर कोई आके कर जाता है। ये बताओ कि तुम्हें लेना है क्या? उसने कहा मैं तो पूछ रहा था, मेरे पास पैसे नहीं। उसने कहा तुम ले जाओ, मैं पैसे तुम्हारे यहाँ भेजने तक के पैसे दे दूंगा। उसने कहा इतना कष्ट मत करो, भेजने लायक पैसे मैं जुटा लूंगा, तुम कहोगे तो मैं ले जाऊंगा। नहीं कहोगे क्या, मैं तो कह रहा हूँ। जब से आया लोग वैसे ही मनोविनोद में पूछ जाते हैं इतने बड़े पत्थर का क्या करेगा, लेकिन कोई भी लेके नहीं जाता। उसने कहा मैं कल ले जाऊंगा, और वो ले गया। और कोई 2 साल बाद उसने उसी व्यापारी को अपने घर पर बुलाया और वो प्रतिमा अमेरिका की सबसे सुंदर और बड़ी प्रतिमा कहलाई। उस व्यापारी ने कहा भाई इतना सुंदर पत्थर कहाँ से लाया? इतना सुंदर पत्थर कहाँ से लाया? क्योंकि मरियम जीसस की लाश को उठा रही हैं और वो बड़े प्यार से उस लाश को देख रही हैं, ऐसी मूर्ति बनाई। उसने कहा वही पत्थर है जो तुम्हारे यहाँ पड़ा था। बोले वो तो इतना अच्छा हो ही नहीं सकता है, उसमें तो दाग थे, वो तो मटमेला था। कहने लगा तुम्हें सिर्फ बिक नहीं रहा था इसलिए दाग और मटमेला नजर आ रहा था। मैं जब निकलता था तो मुझे उसमें समझ गया जीसस नजर आते थे, मरियम नजर आती थी। मैं सोचता था काश इतनी बड़ी प्रतिमा में दोनों चीज बन जाएंगे। और जब अंदर में प्रतिभावान की पुकार हो तो प्रतिमा बन जाती है। हम इंसान हैं और इंसान भी नहीं बन पाए, क्योंकि कहते हैं आँख खुली तो अपना गया, आँख खुली तो अपना गया, आँख मुंदी तो सपना गया। और पगले 2 दिन का मेहमान तो बाद में दफना गया, बाद में दफना गया। कहते हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर, बेहतर से बेहतर की तलाश कर, और नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश कर। बेहतर से बेहतर की तलाश कर, नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश कर। अरे टूट जाता है पत्थर की चोट से शीशा, और पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश कर, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश कर। हर आदमी कर्मों के सामने टूट जाता है, कर्मों के सामने मात खा जाता है। तुम्हारे सामने कर्म मात खा जाए ऐसा पुरुषार्थ करो। ध्यान रखना, हम यही कहते हमारे कर्म है। हमने कह दी कर्म बलवान होते, तुम रोज कहते हो दुष्ट ने देवगुनिकार साधने को रख लीजिए। और एक बात होते कहते हो कर्म महावैरी बिन कारण दुख देत, काहू की नहीं सुने जी। हमने काहू की, वो इतने वफादार हैं कि उनसे वफादार दुनिया में कोई नहीं मिल सकता है। पाई पाई का हिसाब कर देते हैं। लेकिन तुम हो
कि जीवन भर में अपना हिसाब खाते बगी लगाते रहे, आंखों को फोड़ते रहे, जीवन को तोड़ते रहे, लेकिन कभी भी आत्मसम्मान की तरफ नजर नहीं गई। क्यों कमा रहे हो, क्यों आए थे, क्यों जी रहे हो, किसके लिए जी रहे हो, क्या इकट्ठा किया तुमने? क्योंकि आपको पता है धन वैभव से कोई बड़ा होता तो सिकंदर भी बड़ा होता, लेकिन धन पैसे से बड़ा नहीं होता है। लोग कहते हैं कि संतोष से बड़ा होता है, हमने कि हमें संतोष नहीं खा रखा है। आपको पता है हमारी बीमारी सबसे बड़ा संतोष है। आप कहोगे तो क्या माता जी असंतोष करें? हाँ, जब तक परमात्मा नहीं बन जाते हो तब तक कैसा संतोष? आप कहते हो मर के स्वर्ग चले जाएं, बस इतना ही हो जाए, स्वर्ग चले जाएं, नरकों के दुख नहीं देखना पड़े। हमने कि स्वर्ग में कौन से सुख हैं? जहाँ स्वर्ग जाना चाहते हो, अरे यहाँ भक्ति करते हो तो स्वर्ग के देवता तुम्हारी अर्चना करने आ जाते हैं। चाहे यमपाल चांडाल हो, चाहे सुदर्शन सेठ हो, चाहे द्रौपदी हो, चाहे सीता हो, वहाँ के देवता तो चांडालों की भी पूजा करने आ जाते हैं। वहाँ के देवता तो नारियों की भी सेवा करने आ जाते हैं। तुम उनकी सेवा की और उनकी क्यों इच्छा करते हो? करें सेविता की करें देव सेवा, सुने बिन सोई लगे ज्ञान मेवा। कहते हैं वो सेवा करने आ जाएंगे, तुम वीतराग देव की सेवा तो करो। और वीतराग देव की सेवा निज की सेवा है। वो धन, ये धन तो बाहर से लाया जा सकता है, ये धन तो बाहर से लाया जा सकता है। एक धन ऐसा है जिसे मात्र एक पत्थर हटाओ और धन के खजाने अंदर ही हैं, जिसे ढूंढता फिरता गए तू मक्का मथुरा काशी, और तेरे ही अंदर बैठा है भाई घटघट का वासी। परमात्मा कुछ नहीं देते, लेकिन परमात्मा के बिना भी कुछ नहीं मिलता। आप लोग अभी रात्रि भोजन की बात सुन रहे थे, क्योंकि हर आदमी को बड़ा डर लगता है कि यही तो जीवन का आनंद है। आनंद का स्तर इतना छोटा हो गया कि सच पूछो जानवर भी शर्मसार हो गया। जानवर का स्तर भी कुछ अच्छा होता है, समय से खाता है, बाकी समय में जुगाली करता है, उसके काम हो, उसके भोग हो, उसकी जो भी चलिया गए। कभी आप कहीं से निकलो और कोई सोने का सिक्का मिल जाए, सच बताना तुम उठा नहीं पाओ शर्म की सौदा, तो ये गारंटी है रात भर नींद नहीं आएगी। उठा ही लेते, और वहां भी तुम्हारा दिमाग व्यापार में लग रहा है। सोचते हो कि उठा लेते तो मंदिर में ही डाल देते। हमने कि मंदिर इतना कबाड़ खाना है क्या, चोरी बेईमानी का सारा माल डाल जाओ यहाँ? सोच कर देखो, ये वो परमात्मा का अफसर का ऑफिस है जहाँ यदि न्याय और नीति का धन दोगे तो तुम्हें अक्षय निधि के भंडार खुल जाएंगे, और बेईमानी का दोगे तो वही हाल होगा। एक आदमी बेईमान था और उसने एक लॉटरी निकाली कि 2 रुपये में घोड़ा, 2 रुपये में घोड़ा, 2 रुपये में घोड़ा। तो अब आप समझिए 2 रुपये में घोड़ा निकालो तो लाखों लोगों ने लॉटरी खरीद ली, और उसने दिन बता दिया कि इस दिन इनाम निकलेगा। अब वो तो लाखों रुपए के मालिक हो गया। अब जिस दिन तारीख आई, एक की पर्ची निकली, तो उसने कहा कहाँ है घोड़ा? बोले कहने लगे अस्तबल में पड़ा है। आया तो बोले कि वो तो घोड़ा मरा है। कहने लगे मर गया तो क्या करूं? बोले वो पहले से मरा है, 3-4 दिन का मरा है। तो कहने लगे ले 2 रुपये अपने ले और वापस हो जा। समझ गए? तुम्हारी हालत भी यही होगी। तुम जिस घोड़े की सवारी कर रहे हो वो भी मरा घोड़ा है, तुम किसी दूसरे को धोखा नहीं दे रहे हो। कहते हैं अली मृग मीन पतंग गज, अली मृग मीन पतंग गज, इनके कहीं आँच तुलसी बाकी कौन गति, जाके पीछे पान। सच बताना, मंदिर में भी तुम अपने हिसाब से भगवान को देखते हो, भगवान के हिसाब से अपने आप को कब देखते हो? यदि तुम जवान मैयत से आते हो तो मंदिर में तुम्हें भगवान भी उदास नजर आता है। यदि शादी से हंसी खुशी से लौट कर आते तो भगवान भी तुम्हें हंसता हुआ नजर आता है। एक व्यक्ति ने कहा माता जी भगवान हंसते क्यों नहीं? हमने कही जो नकली होते हैं वो दर्द छुपाने के लिए हंसते हैं, अब उन पर कोई दर्द बचा ही नहीं तो काहे के लिए हंसेंगे?
उनकी प्रशांत मुद्रा है, उनकी तो मुद्रा, तुम तो बोलते हो तो भी होठों पर हंसी, अंदर में ज्वाला है, ऊपर से सफेद अंदर से काला है, और दिखावा इतना बढ़ गया कि तिजोरी तो खाली बाहर से ताला है। आप समझ गए, आप लोगों की हालत ऐसी हो गई, इतना मायाचार करते करते गए। सच पूछो, आज मुझे दुख होता है कि जैन समाज की हालत है। उत्तम क्षमा कर लेगी, दूसरे दिन एक दूसरे के पर्चे खोलने में पड़ जाएगी, फिर रोज पड़ेगी गुण ग्रहण का भाव रखे नित्य दृष्टि न दोषो पर जावे। साधु संत मिल जाएंगे तो गिरगिट की तरह गर्दन हिलाएगी, और अपनी गाड़ी में से उतर के नीचे तक नहीं आएगी, फिर कहेगी गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके अगे मन सुख पावे। हमने कहा तेरे मन में अगर दया ही नहीं है, समझना तुझे दिल मिला ही नहीं। ये ऊपर के हाथ जोड़ने की कवायद से कुछ नहीं होगा, ये मात्र कवायद है, व्यायाम है, एक्सरसाइज है। जो बड़े श्रद्धा से ऐसे बैठ जाते हो जैसे नंबर 1 के भक्त हो, और मौका पड़ जाए तो रास्ते से साइड से निकल जाते हो, फिर भी कहते हो हम श्रावक श्रेष्ठी हैं। हमने कि श्रावक श्रेष्ठी है तो देख तो तेरे 6 कर्तव्य में से कौन सा कर्तव्य पल रहा है। लोग कहते हैं साधु परिश्रय सहते, हमने कहा तुम उससे ज्यादा सहते हो। ये बात अलग है कि परिचय आत्मशक्ति के आलोकन के लिए, आत्मशक्ति के उत्थान के लिए सहते हो, तुम धनाशक्ति में सहते हो, तुम कामाशक्ति में सहते हो, तुम भोगाशक्ति में सहते हो। ध्यान रखना, आपने देखा धनाशक्ति के लिए यदि कोई महिला 50 साड़ी निकलवा के डलवा जाए, उसके बाद भी आप उस पर क्रोधित नहीं होते हो कि ठीक है भाभी जी अगले बार आइएगा, बताइए क्या चाहिए, लेके रखेंगे। और दुकानदार क्या कहता है, भाई साहब आपकी सौगंध, आपकी सौगंध खा रहे, ये कपड़ा 50 रुपया मीटर लाए थे, लेकिन तुम अपने वो 40 रुपया दे रहे हैं। हमने कि दिवाली आउट करने के लिए बैठा है क्या, चाय नाश्ता और कराता उसको। लेकिन तुम्हारी धारणा ऐसी है कि कहते हैं अगर सच बोलना चाहे तो दुनिया बोलने नहीं देती, और बोलो तो रिश्ते तोड़ देती है। ये वाली हालत है। यदि आप उससे कहो कि हम 2 रुपया कमा रहे हैं, तो वो दूसरी दुकान पे चला जाएगा, 2 तुम्हें कमाता हुआ नहीं देख सकता। क्योंकि एक व्यक्ति ने घमंड में आकर दूसरे से कहा कि देखा पैसे बिना कुछ चलता है क्या। मैं कहती हूँ पैसे से हर कुछ नहीं चलता है। पैसे से तुम औरत ला सकते हो, लेकिन पत्नी नहीं ला सकते हो। वो धर्म पत्नी नहीं आ सकती है जो तुम्हारे सट कर्तव्यों का अर्धांगिनी बनकर तुम्हारे साथ तुम्हारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। वो तो पुण्य के उदय से ही मिल सकती है। तुम पैसे से बिस्तर तो ला सकते हो, नींद नहीं ला सकते हो। पैसे से कोठी बनवा सकते हो, लेकिन घर नहीं बनवा सकते हो, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं होता। तो उसने भी कहा पैसा था तो देखा हमने नदी पार करा दी। तुम हमेशा कहते हो पैसे से क्या होता है। उसने कहा अरे पैसे से अभी भी कह रहा हूँ कुछ नहीं हुआ। कहने लगी कैसे नहीं हुआ, पैसा नहीं देता तो नाविक पार करा देता। कहने लगे मैं उससे कहता कि मैं फकीर हूँ तो मुझे फ्री में भी पार करा देता, लेकिन तू पैसे नहीं देता तो तुझे भी पार नहीं कराता। उसने कहा तेरे पैसे दिए। तो वो कहने लगा कि चल लौट के बताता हूँ, मैं बिना पैसे के चला जाऊंगा, तू बिना पैसे के नहीं जा सकता। समझ गए। आप लोगों के पास पैसा होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना बेईमानी से नहीं, इसलिए नहीं कि धन दूंगा। अरे तुम नहाते हो तो ये सोचते हो पहले कीचड़ लपेट लूं फिर नहा लूंगा। तुम घर में जो काम भी करते हो तो क्या सोचते हो कि ऐसा कर लूं बाद में ऐसा कर, नहीं। तुम उस समय भी उत्कृष्टता को प्राप्त करना चाहते हो तो इस जीवन में भी परमात्मा बेहतर से बेहतर की तलाश कर, यानी जो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट हो सकता है वो करो। और खाने के बारे में लोग कहते हैं कि खाना नहीं छोड़ा जा सकता है रात का। आप डॉक्टर डॉल्फ रूस का, किर्लियान की फोटोग्राफी, डॉक्टर डूल्फ और रूस का एक और हुआ किर्लियान, उनकी थ्योरी पढ़कर देखना। वो कहते हैं कि जो सोने के 6 घंटे पहले भोजन नहीं करता वो जीवन में कभी भी स्वस्थ और सुखी नहीं रह सकता। ना जाने कैसे वातावरण में जी रहे हैं लोग, ना जाने कैसे वातावरण में जी रहे हैं लोग।
रात कटती जागरण में, दिन में सो रहे हैं लोग। आज जीवन में सोच कर देखो, जितनी जितनी हिंसा और असंयम बढ़ा है उतने मौत के कगार पर खड़े हैं। अभी ज्यादा खुश मत होना कि तुम्हारे बैंक बैलेंस, तुम्हारी सुरक्षाएं काम आएंगी। अभी आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, आज मौत के कगार पर बैठा है आदमी। क्योंकि कहते हैं रूस, चीन, जापान, सरस को ये भी आगे बढ़ जाए, जब तक सद्ज्ञान नहीं होगा सब फीके पड़ते जाएंगे और ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को गढ़ते जाएंगे। आदमी इतना हिंसक हो जाएगा कि आज इतनी योजनाएं बनाई हैं कि एक बार में 2500 किलोमीटर तक मारक क्षमताएं प्राप्त कर ली। लोग कहते हैं हम पूरी दुनिया को नष्ट कर सकें, ऐसे ऐसे एटम बम, परमाणु बम है। एक व्यक्ति ने हमें किसी दिन बताया कि माता जी आज पूरी दुनिया में इतने एटम बम है कि पूरी दुनिया को 170 बार खत्म किया जा सकता है। हमने कि पागलपने की भी हद है। जब एक बार में दुनिया खत्म हो जाएगी फिर 170 बार किसको खत्म करेगा? इतना दिमाग लगाना, हिंसा के प्रति इतनी उत्सुकता, एक को मार दे, इतनी सुरक्षा के बाद भी दूसरा को मार देता है। और उस मरने के पीछे एक नहीं मरता है, उसके पीछे लाखों व्यक्ति मर जाएंगे, लाखों संस्कृतियां नष्ट हो जाएंगी। कोई देश पर, कोई चीन, कहते हैं कोई भी देश हो, आप लोगों ने सुना होगा कि ऐसे महान देश थे, एक एक परमाणु बम गिरा और तहस नहस हो गई। हमारे ऊपर भी मौत का बम गिरेगा और हमारी दुनिया भी तहस नहस हो जाएगी। मौत आंधी की तरह आती है, तेरी जिंदगी फिर नहीं बच पाती है। तुझे तो आदत है घर बदलने की, मौत तो नाहक में बदनाम हो जाती है। एक गुरु चेला जा रहे थे तो गुरुजी बार बार बोलते रात तो नहीं हो जाएगी, अंधेरा तो नहीं हो जाएगा, डर तो नहीं है, कोई अच्छी बस्ती है कि नहीं। चेले ने सोचा गुरुजी कभी तो कहते नहीं थे, आज इनको क्या हो गया। और कहते हैं कि एक जगह गुरुजी पानी पीने रुके, कुएं पर पानी पीने रुके तो उन्होंने अपने थैला चेले को दिया और कहा जमीन में मत रख देना, टांगे रखना। जब तक गुरुजी ऊपर चढ़ के थोड़े कुएं पर पानी पीने जाना था, वो नीचे ही खड़ा रहा। उसने कहा गुरुजी कभी तो कहते नहीं थे, आज क्या होगा, बार बार कह रहे पानी पीने जा रहा हूँ, ठीक से रखना, ये करना। उसने लिया और थैले में दिखा रही सोने की ईंट है, उतनी बड़ी, वहां से दूसरी ईंट उठाई और वो ईंट वहीं पर गड्ढे में डाल दी। जब फिर चले थोड़ी दूर जाकर फिर गुरुजी ने कहा कि डर तो नहीं है, बस्ती ठीक है कि नहीं, कोई चोर डाकैत तो नहीं है। उन्होंने कहा कि गुरुजी चिंता मत करो, डर को तो हम पीछे फेंका है। उन्होंने कहा मतलब? तो कहने लगे वो तो डर अब कुछ नहीं है, आप देख लो, चाहे विश्वास नहीं हो तो देख लो। गुरुजी ने देखा, उतनी वजन की ईंट थी, लेकिन वो क्या थी, मिट्टी की सादा ईंट थी। गुरुजी ने भी कहा कि अरे मैं भी कैसा पागल इस ईंट को ढोता हुआ इतना वजन का समझ के यहाँ तक चला आया। उसने कहा गुरुजी तुम्हें बड़ा डर था, मुझे खतरा था कहीं तुम ही नहीं मर जाओ उस डर के चक्कर में, इसलिए मैं पीछे फेंक आया। गुरुजी ने कहा फिर अब क्या डरना, अब तो सो जाओ यहीं। समझ गए? अब यहीं सो जाओ। तो आप और हमारे जीवन में भी एक दो खतरे नहीं है, खतरे ही खतरे हैं। लोगों के लिए तुम अच्छी जिंदगी जीते हो, अच्छी भी कहाँ जीते हो, उसको कमाने में दुख, उसको रखने में दुख, उसको लगाने में दुख, और बाद में लगा भी जाओ तो नाम का दुख पटिया नहीं हट जाए, ये पट्टा नहीं हट जाए। मैंने कही चिंता मत करना, ज्यादा पटिया की चिंता करोगे तो समझ गए आगे चल के उल्टे पटके जाओगे नरकों में। ज्यादा माला की चिंता करोगे तो माला मिले या नहीं मिले, कुत्ते वाला पट्टा जरूर मिल जाएगा, डला रहेगा गले में स्थाई कि तुम संतोष रखो। मैं ये नहीं कहती सम्मान नहीं होने चाहिए, सम्मान होना चाहिए, लेकिन सम्मान के योग दिल भी बनाओ जो कभी अपमान नहीं हो जाए दोबारा। एक बार ऐसा सम्मान प्राप्त करो कि 3 लोग तुम्हारा आदर करे, तुम्हारे पथ का अनुसरण करे, अनुगमन करे। तो मैं यही कहूंगी, किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है। एक काम ऐसा कर जाना, अपने आप को पहचानना। इन्हीं शुभभावनाओं के साथ आप लोगों का समय हो गया है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग समय से आते हैं तो समय से छोड़ा जाए। इन्हीं शुभभावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान।